पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ अपने अभियान को और तेज कर दिया है। नतीजतन 24 घंटे में 3 बार सुरक्षा बलों और आतंकियों का आमना सामना हो चुका है। बुधवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के तंगमर्ग इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जहां आतंकियों ने छिपने के लिए बंकर तक बना रखा था। साथ ही अनाज, गैस और बर्तन आदि भी थे। इससे लगता है कि आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। बुधवार को बारामूला के उड़ीनाला इलाके में घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसके बाद दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के तंगमर्ग इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। आज उधमपुर के बसंतगढ़ में बृहस्पतिवार सुबह आतंकियों की घेराबंदी सख्त कर दी। करीब पौन घंटे दोनों ओर से हुई भीषण गोलीबारी में पश्चिम बंगाल निवासी हवलदार झंटू अली शेख बलिदान हो गए। जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश जारी है। वहीं 4 संदिग्धों को भी पूछताछ के लिए उठाया गया है। व्हाइट नाइट कोर ने एक पोस्ट में बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर वीरवार को बसंतगढ़ इलाके में पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। जवानों को अपने नजदीक आते देख आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। भीषण गोलीबारी में 6 पैरा स्पेशल फोर्स के हवलदार गंभीर रूप से घायल हो गए। व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में बताया कि उपचार और कड़े प्रयासों के बावजूद घायल हवलदार को बचाया नहीं जा सका। आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। घने जंगलों की आड़ में छिपे आतंकियों को ढूंढने के लिए पूरे इलाके को घेर लिया गया, लेकिन देर शाम तक कोई सफलता नहीं मिली। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीआईजी उधमपुर, रियासी रेंज सारा रिजवी और एसएसपी अमोद अशोक नागपुरे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मुठभेड़ स्थल पर डटे रहे। मुठभेड़ में बलिदान हवलदार झंटू अली शेख 6 पैरा रेजिमेंट से थे, जिसे पैरा एसएफ के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की विशिष्ट बटालियनों को विद्रोह विरोधी, आतंकवाद रोधी, प्रत्यक्ष कार्रवाई, बंधक बचाव, विशेष टोही और गैर परंपरागत युद्ध जैसे मिशनों में विशेषज्ञता हासिल है। इस रेजिमेंट के नाम वीरता की कई उपलब्धियां दर्ज हैं। ये भारतीय सेना की 15 पैरा इकाइयों में सबसे पुरानी है। अपने जवान की दहशत पर सेना ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हमें अपने जवान की वीरता पर गर्व है। इस दुख की घड़ी में सेना उनके परिवार के साथ खड़ी है। पिछले महीने कथुआ में हुए मुठभेड़ में फरार हुए आतंकी उधमपुर जिले के मजालता में एक घर में घुस गए थे, जहां उन्होंने परिवार को बंधक बनाकर खाना खाया और कुछ खाना पैक करवाकर फरार हो गए थे। इसके कुछ दिन बाद ही रामनगर तहसील के जोफड़ में आतंकियों को देखा गया था। इसी कारण कथुआ, बिलावर, मजालता, रामनगर और ढूंढू बसंतगढ़ के ऊपरी इलाकों में सर्च ऑपरेशन पहले से जारी था। खासकर मंगलवार को पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद आतंकियों की तलाश और तेज कर दी गई। 9 अप्रैल को उधमपुर जिले के रामनगर के जोफर माटा क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। हालांकि आतंकी भागने में सफल रहे। इसके अलावा 11 सितंबर 2024 को बसंतगढ़ के ऊपरी इलाके में हुई मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े 2 आतंकी मारे गए थे। 29 अप्रैल 2024 को बसंतगढ़ के पनारा गांव में अज्ञात बंदूकधारियों के साथ गोलीबारी में एक ग्राम रक्षा गार्ड सदस्य की मौत हो गई थी। हवलदार झंटू अली पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पत्थरखाटा गाँव में रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर पर गाँव में गम और आतंकवाद के खिलाफ गुस्से का माहौल है। झंटू के एक शोक संतप्त चचेरे भाई ने कहा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। झंटू के बड़े भाई रफीकुर शेख में सेना में हैं और उनकी भी तैनाती जम्मू कश्मीर में ही है। झंटू की पत्नी, बेटा और बेटी आगरा में रहते हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।